रीवा जिले के गुड़ नगर परिषद में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके बाद स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद के कुल 15 पार्षदों में से 13 पार्षदों ने एकजुट होकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने की मांग की है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। पार्षदों का आरोप है कि वर्तमान अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो नियमों और कानूनों के विपरीत है और इससे नगर परिषद की कार्यप्रणाली और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। आवेदन में लगाए गए आरोपों के मुताबिक अध्यक्ष द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए कथित रूप से फर्जी नियुक्तियां की गई, जिन्हें पार्षदों ने भ्रष्टाचार की श्रेणी में बताया है। इतना ही नहीं, नगर परिषद के वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि निजी वाहन के उपयोग के लिए प्रति माह 100 लीटर डीजल नगर परिषद के खर्च पर लिया जा रहा है, जिससे सरकारी धन का अनुचित उपयोग हो रहा है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद के विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही और कार्यों के आवंटन में पक्षपात किया जा रहा है। उनका कहना है कि अध्यक्ष द्वारा केवल अपने समर्थक और चहेते वार्डों में निर्माण एवं विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि अन्य वार्डों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिससे उन क्षेत्रों के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। पार्षदों ने वार्ड क्रमांक 14 और 15 में जेसीबी मशीन के नाम पर बड़ी मात्रा में राशि निकाले जाने और उस राशि के दुरुपयोग का भी गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो वित्तीय अनियमितताओं के कई तथ्य सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए कथित रूप से अतिक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाया गया तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को भी निरस्त किया गया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद अध्यक्ष अब सदन का विश्वास खो चुकी है और बहुमत उनके साथ नहीं है। 15 सदस्यीय परिषद में से 13 पार्षदों के समर्थन के साथ उन्होंने दावा किया है कि अध्यक्ष स्पष्ट रूप से अल्पमत में आ चुके, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था और नगर परिषद के सुचारू संचालन के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना आवश्यक हो गया है। सभी पार्षदों ने शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की तिथि घोषित की जाए, ताकि इस पूरे मामले पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जा सके। अब पूरे जिले की नजर प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। यदि नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आयोजित होती तो गुड़ नगर परिषद की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों की सत्यता की पुष्टि प्रशासनिक जांच और वैधानिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी, लेकिन 13 पार्षदों के एक साथ सामने आने से यह स्पष्ट है कि नगर परिषद के भीतर असंतोष गहरा चुका है। आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है तथा गुड़ नगर परिषद की सत्ता में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक बैठक की तिथि घोषित करता है और अविश्वास प्रस्ताव की इस लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या निकलता है। दुर्गेश गुप्ता, नगर परिषद गुड़ से वार्ड क्रमांक 4 से मैं पार्षद हूँ। जी, कलेक्टर महोदय छुट्टी में थे तो चार्ज में अभी निगम आयुक्त सर है, तो उनको हम अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन देने सौंपे थे। एक्चुअली क्या था, अभी 8 महीने पहले भी हमने दिया था 9 पार्षदों को लेके, तो बीच में नया अमेंडमेंट आ गया कि 2/3 बहुमत से नहीं काम होगा, 3/4 से काम होगा। तो अभी हम 13 पार्षद मिलके यहाँ निगम आयुक्त सर के यहाँ आए हैं और ज्ञापन देने की अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई आगे करें और इस भ्रष्टाचारी अध्यक्ष को और तानाशाही अध्यक्ष को पद से उतार कर हमें कोई अच्छा स्वच्छ अध्यक्ष मिले, जिससे हमारे गुड़ नगर का विकास हो। सर, इसने तो भ्रष्टाचार की छड़ी लगा दी और भ्रष्टाचार तो ऐसे किया कि ये बिना पैसे के कोई काम ही नहीं कर रही। मतलब कर्मचारियों से पैसे, आम जनता से पैसे, पार्षदों से पैसे, ठेकेदारों से पैसे, केवल इनका एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना।
कितने का भ्रष्टाचार होगा? 2 करोड़ से ऊपर। और क्या भ्रष्टाचार? ये अपने डिमांड लेटर से अपने स्वयं की गाड़ी में डीजल डलवाना 100-100 200 लीटर प्रत्येक मंथ में, और 300 घंटे जेसीबी चलवाने के नाम पे फर्जी बिल निकालना, फर्जी नियुक्ति करके पैसे कमाना। जो भी आम नागरिक घर बनवाता है उसके यहाँ नोटिस भेज के मंजूरी के नाम पे 2-2 लाख 3-3 लाख की रिकवरी करना। उनके पति पर भी कई गंभीर आरोप हैं देश वो तो व्यापक अपराधी था, जमानत में छूटा हुआ है, और अभी हाल ही में वो डॉक्टर कल्याण सिंह लोकायुक्त में फंसे भी हैं कार्रवाई में। 8,000 रुपये की घूस लेते रायपुर में। अभी तो लाइन अटैच चल रहे हैं। क्या चाहते हैं नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ कई सारे मुद्दे हैं जिससे वो, हमें तो नहीं लगता बचेंगे। अगर ईमानदारी से कार्रवाई होगी तो वो जेल जाना उनका तय है, क्योंकि 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया है। तो नगर कलेक्टर से बात की आपने, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और डेट निर्धारित करेंगे इलेक्शन के लिए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? विशाल धरना प्रदर्शन होगा। अभी तो 13 पार्षद आए हैं, इसके बाद आम जनमानस के साथ आएंगे।